इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप केमिस्ट्री के अंदर किसी भी केमिकल फार्मूला को आसानी से किस तरह से लिख सकते हो। और हम इस पूरे के पूरे स्टेप को बहुत ही सिंपल वे में और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में देखेंगे कि आप किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर किसी भी केमिकल फार्मूला को लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी हमारे पास अहमियत क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। रिप्रेजेंट नेम ऑफ ए सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से वाटर का फार्मूला है H2O, तो ये वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, वाटर के नेम को रिप्रेजेंट करेगा H2O। इसी तरह से टेल द नेम ऑफ ए एलिमेंट एज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट है ये हमें उनका बताता है। जिस तरह से वाटर का अगेन फार्मूला ले लो, ये बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसका फार्मूला हमें बता रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। तो इस तरह से फार्मूला हमें ये भी बताता है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बनता है। कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो इससे कंपाउंड बनता है। और केमिकल फार्मूला लिखने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि दुनिया की हर चीज़ जो होती है वो इन एलिमेंट से मिलकर बनती है। यानी कि आप अगर कोई भी फार्मूला लिखोगे तो इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी आपको एलिमेंट दिए गए हैं ना, आप इन्हीं एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए लिखोगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, ये इनके अलावा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आप केमिकल फार्मूला में इस्तेमाल करोगे। बेसिक यही चीज़ें हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर खुद बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पर नंबर 1 पर अगर आप देख लो तो हाइड्रोजन भी है, और अगर आप देख लो नंबर 8 पर यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी है। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ बेसिक एलिमेंट दिए गए हैं जिनसे मिलकर हर कंपाउंड बनता है। इसका मतलब ये है कि इन्हीं से मिलकर हर केमिकल फार्मूला बनेगा। इसलिए ये एक बेसिक जो है वो आपका स्ट्रक्चर है जिनसे मिलकर हर कंपाउंड बनेगा, जिससे मिलकर हर फार्मूला बनेगा। इसी तरह से इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बाकी एलिमेंट भी दिखाए गए हैं। इसमें आयरन है इसमें गोल्ड है नंबर 79 पर। इसके अलावा इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं और इन्हीं से मिलकर दुनिया का हर फार्मूला बनेगा। ये टोटल में 118 है, नंबर 1 से लेकर नंबर 118 तक। तो यही 118 बेसिक एलिमेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने बेसिक टॉपिक के केमिकल फार्मूला आप लिखोगे किस तरह से। कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, जो कंपाउंड होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला की मदद से। एस एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जिस तरह से एलिमेंट को आप सिंबल की मदद से लिखते हो। जिस तरह से इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ये जो एलिमेंट हैं आप इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। हाइड्रोजन को आप सिर्फ H से रिप्रेजेंट करते हो, ये हाइड्रोजन के सिंबल है। ऑक्सीजन को आप सिर्फ O से रिप्रेजेंट करते हो, ये ऑक्सीजन की सिंबल है। कार्बन को आप सिर्फ C से रिप्रेजेंट करते हो, ये नाइट्रोजन को आप सिर्फ N से रिप्रेजेंट करते हो, ये नाइट्रोजन की सिंबल है। तो जिस तरह से हर एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह से हर कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला की मदद से। कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जिस तरह से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एलिमेंट आपस में जुड़ेगा तो उससे H2O वाटर बनेगा। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो उसको कंपाउंड बोलते हैं और कंपाउंड को लिखा जाता है केमिकल फार्मूला की मदद से। अब केमिकल फार्मूला लिखने में हमारे पास जो सबसे पहले वाला स्टेप है वो है सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड। जिन दो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बन रहा है उनकी सिंबल को हमें साइड बाय साइड इकट्ठा करके लिखना है इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। और इसमें हमें जो पॉजिटिव वाला आयन है सबसे पहले पॉजिटिव वाले आयन को लिखना है, और जो नेगेटिव वाला आयन है हमें उसको बाद में लिखना है। इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल को देख लो, इसमें हमने पॉजिटिव वाले को पहले लिखा है Ca+ को, और Cl- को बाद में लिखा है। दूसरे वाला स्टेप है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। हर आयन की वैलेंसी को इसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है। अब वैलेंसी क्या होती है उसके लिए आप इस पीरियोडिक टेबल को देख लो। ये भी पीरियोडिक टेबल उस पहले वाले पीरियोडिक टेबल के ही जैसा है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। फ़र्क ये है कि इसमें हर कॉलम के ऊपर इसकी वैलेंसी लिखी हुई है। जिस तरह से इस पूरे के पूरे कॉलम की जो वैलेंसी है यह है +1, यहाँ ऊपर +1 लिखा हुआ है। इसी तरह से इस दूसरे वाले कॉलम की वैलेंसी है +2, यहाँ पर +2 लिखा हुआ है। इसी तरह से इस वाले कॉलम की वैलेंसी है 0, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 लिखा हुआ है। इसी तरह से इस वाले कॉलम की वैलेंसी क्या होगी, इसकी होगी +3। यानी कि इस पूरे के पूरे कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इन तमाम की वैलेंसी +3 होगी।
इसी तरह से पहले वाले कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, Na, इन तमाम की वैलेंसी कितनी होगी, +1 होगी। तो आपने क्या करना है कि इसके टॉप राइट कॉर्नर पे इनकी वैलेंसी को लिख देना है। जिस तरह से सोडियम की बात कर लो तो सोडियम का वैलेंसी क्या है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप नंबर 11 पर देखोगे तो सोडियम की वैलेंसी +1 है। यहाँ पर ऊपर में +1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके ऊपर +1 लिख देंगे। अब +1 जब हम लिखते हैं ना मैथ में, तो यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इक्वल होता है प्लस के, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस लिख दिया। इसी तरह से अगर हम बात कर लें Cl क्लोरीन की, तो इसकी वैलेंसी क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। अब क्लोरीन यहाँ पर है नंबर 17 पर, तो इसकी वैलेंसी क्या है, -1। तो हम इसकी वैलेंसी भी इसके ऊपर माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से अगेन Ca कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो होती है +2, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप कैल्शियम जो है वो नंबर 20 के ऊपर है यहाँ पर, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, ऊपर लिखी हुई +2, तो आप इसके ऊपर भी इसकी जो वैलेंसी है वो लिखोगे। इसी तरह से जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है ये होती है -2, तो यहाँ पर आप 2- लिख दोगे। तो इस तरह से आप सबसे पहले पॉजिटिव वाला आयन को पहले लिखोगे और नेगेटिव वाले को बाद में, और हर किसी के ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर इसकी वैलेंसी को लिख दोगे उस पीरियोडिक टेबल से देख करके। अब तीसरे वाला स्टेप हमारे पास है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब हर आयन की जो वैलेंसी है आप उसको क्रॉस करके उस जो दूसरे वाला एलिमेंट है ना, आप उसके राइट लोअर कॉर्नर पे ले आओगे, इस जगह पे ले आओगे, यानी कि इसकी वैलेंसी को Cl- की वैलेंसी को आप यहाँ पर ले आओगे, और जो Na की वैलेंसी है इसको आप Cl के नीचे वाले कॉर्नर पे यहाँ पे ले आओगे। इसी तरह से इस केस में जो Ca की वैलेंसी क्या थी, 2+ थी, तो इसको आप क्रॉस एक्सचेंज करके Cl के नीचे लिख दोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है Cl-2, और इसी तरह से जो इसकी वैलेंसी है Cl की, तो इसको आप क्रॉस एक्सचेंज करके Cl के नीचे लिख दोगे। इसकी वैलेंसी क्या थी, 1 थी। अब हम 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथ में मैंने आपको अभी बताया था। इसी तरह से Ca की वैलेंसी कितनी थी, +2 थी, तो हमने इसको यहाँ पर 2 लिख दिया। और इसी तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, इसकी वैलेंसी भी 2 थी, तो हमने इसको क्रॉस एक्सचेंज करके Ca के नीचे यहाँ पर 2 लिख दिया। अब हम इनके प्लस या माइनस की यहाँ पर सिंबल को अब नहीं डालेंगे, अब पहले तो लिखी थी, लेकिन अब यहाँ पर हम प्लस या माइनस के सिंबल को नहीं लिखेंगे। चौथे वाला हमारे पास स्टेप है, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, अगर वैलेंसीज इनकी सेम है, दे आर ऑफसेट, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड के केस में इसकी वैलेंसी थी 1, इसकी भी थी 1, तो हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, हम इनको नहीं लिखेंगे। इस तरह से CaO के केस में, कैल्शियम ऑक्साइड के केस में हमारे पास इसकी वैलेंसी इसकी भी 2 थी और इसकी भी वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 थी, तो हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इसकी वैलेंसी को हम नहीं लिखेंगे। एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, और इसको हम केमिकल फार्मूला में नहीं लिखते। इफ़ दे आर डिफरेंट, और अगर वैलेंसीज डिफरेंट हैं, दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन, तो उनको उसी तरह से उसी पोजीशन पे लिख दिया जाता है। जिस तरह से इस केस में आपके पास इसकी वैलेंसी थी 2 और Cl की वैलेंसी थी -1, तो इसलिए आपने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर लिखा आपने 2, क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी जो है वो डिफरेंट है, और 1 को हम लिखें या ना लिखें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इस CaCl2 को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, बोथ द वैलेंसीज आर, बल्कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं नमक को, NaCl को, सोडियम क्लोराइड सॉरी। इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ वैलेंसीज आर ऑफसेट, सोडियम क्लोराइड के केस में ये जो दोनों की वैलेंसी हैं इनको हम कैंसिल कर देंगे, ऑफसेट का मतलब होता है कैंसिल करना। एंड फार्मूला इज रिटन एस NaCl, और फार्मूला को हम NaCl करके लिखते हैं। वेयर एस, जबकि कैल्शियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला, जबकि जो कैल्शियम क्लोराइड है उसको CaCl2 इस फार्मूला से लिखा जाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसीज दोनों के दोनों वैलेंसीज डिफरेंट हैं और हम इनको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास लास्ट वाला स्टेप है केमिकल फार्मूला लिखने का, इफ़ एन आयन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड रेडिकल, और अगर कोई आयन 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल बेरिंग आ नेट चार्ज, जिसके ऊपर होता है नेट चार्ज। जिस तरह से SO4-2, तो ये क्या है, ये एक रेडिकल है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है
2 माइनस का, -2 का चार्ज है और इसको हम बोलते हैं सल्फेट। और इसी तरह से PO4 इसके ऊपर चार्ज होता है -3 का, ये भी एक रेडिकल है और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -3 का। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ रेडिकल। तो इसमें जो इनके ऊपर नेट चार्ज होता है ना, ये इनके वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से इस वाले आयन की वैलेंसी क्या होगी 2 माइनस होगी और इस वाले आयन की वैलेंसी क्या होगी 3 माइनस होगी, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज ये वाला है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपके पास मौजूद हों और उनके पास एक नेट चार्ज हो उनके ऊपर, तो उनका जो चार्ज होगा वो उनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए इज़ रिटन एज एक्सप्लेन्ड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 4। तो इनका फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है जिस तरह से हमने स्टेप 3 और स्टेप 4 में आपको बताया है। जिस तरह से स्टेप 3 में हम इन दोनों को लिखते हैं, दोनों का दोनों पहले पॉजिटिव वाले को लिखेंगे, नेगेटिव वाले को, और क्रॉस एक्सचेंज करके इनके जो वैलेंसीज हैं वो नीचे हम ले जाएंगे। तो इन्हीं स्टेप को इस्तेमाल करते हुए हम इनका केमिकल फार्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ रिटन एज Al2SO4 3। तो इस केस में क्या था एल्यूमिनियम और बाद में हम लिखेंगे SO4 को, और इसके ऊपर क्या चार्ज था 2 माइनस का, तो हमने इसके ऊपर ये वाला चार्ज लिख लिया। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, आप अगर इस पीरियोडिक टेबल में देख लो तो एल्यूमिनियम आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये वाला, इसकी वैलेंसी होती है +3। तो यहाँ पर अगेन हम इसकी वैलेंसी लिख देंगे +3, हमने इसकी वैलेंसी यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला स्टेप क्या था, हम इसको क्रॉस एक्सचेंज करके इसकी वैलेंसी को नीचे लेके जाते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SO4। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो वैलेंसी है एल्यूमिनियम की, उसको हम क्रॉस करके सल्फेट की वैलेंसी को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया। और जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है इसको हम क्रॉस करके इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। और SO4 को हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो Al2SO4 3 हमारे पास इसका फार्मूला इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हम कैल्शियम फास्फोरेट का फार्मूला भी लिखते हैं Ca3PO4 3। इसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए आप पहले Ca को लिखोगे, इसकी वैलेंसी लिखोगे, बाद में फास्फेट की वैलेंसी को लिखोगे और क्रॉस एक्सचेंज करके इसका फार्मूला ये वाला बना लोगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप केमिकल फार्मूला किस तरह से लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो किसी भी और टॉपिक पर वीडियो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।